जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? दोस्तों जूनागढ़ का किला बनवाया था महाराजा राय सिंह ने। किसने? महाराजा राय सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? दोस्तों अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहते हैं? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। किसको? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मारिया एस्टोला पेरोन थी। कौन? मारिया एस्टोला पेरोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। कब दोस्तों? 1958 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? दोस्तों मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों मुखौटा लोक नृत्य है किस राज्य का? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अमरकोट में। कहाँ दोस्तों? अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? दोस्तों इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और रूस के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब मनाया जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब दोस्तों? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। किस राज्य का दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों कर्नाटक में कंबाला त्यौहार संबंधित है दोस्तों भैंसों की लड़ाई से। किससे दोस्तों? भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों देश की सबसे लंबी नहर है
इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। किससे? मांस और टमाटर उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? दोस्तों भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। किस शहर को दोस्तों? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। कौन सी चोटी है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई सिंधु शब्द से। किस शब्द से दोस्तों? सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। कौन सा है दोस्तों? K2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वूलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वूलर झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब दोस्तों? 1872 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था दोस्तों? बाबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था तारापुर में। कहाँ दोस्तों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। कौन से राज्य में दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है जादूगोड़ा में। कहाँ दोस्तों? जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना हुई थी 1770 में। कब हुई थी दोस्तों? 1770 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक का व्यावसायिक कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किस बैंक द्वारा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किस बैंक द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किस संस्था द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक द्वारा। किस संस्था द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती है? किस दर का निर्धारण नहीं करती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इन सभी का निर्धारण करता है। किसका दोस्तों? बैंक दर का, रिवर्स रेपो दर का, सीमांत अस्थायी सुविधा दर का, इन तीनों का दर निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? साहूकार के पास जाते हैं। किसके पास? साहूकार के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? दोस्तों भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी BRICS। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है, इनमें से कोई भी मिसाइल भारत द्वारा विकसित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों केवाईसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा नो योर कस्टमर। क्या है दोस्तों? नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एक्रूड इंटरेस्ट। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? दोस्तों भारत के निजी क्षेत्र में से एक बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वित्तीय वंचन। क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय वंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? दोस्तों बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? दोस्तों इन सभी का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? इन सभी का प्रयोग होता है। अकाउंट बैलेंस चेक, इन सभी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा जापान की मुद्रा यानी करेंसी कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा यानी करेंसी है एन। क्या है दोस्तों? एन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? दोस्तों विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है किस बैंक का? दोस्तों अपतटीय बैंक का। किसका? अपतटीय बैंक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? कौन सी मुद्रा होती है दोस्तों? वैध मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा? वैध मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 11वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली थी 13 अगस्त 1957 को। कब दोस्तों? पूरा डेट है 13 अगस्त 1957 को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सन दिया है दोस्तों 1957। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारतीय रुपए के नोट पर कितने भाषाओं में मूल्य का उल्लेख होता है? कितने भाषाओं में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 17 भाषाओं में। कितने भाषाओं में दोस्तों? 17 भाषाओं में, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी को भी मिलाकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। किस वर्ष दोस्तों? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। कब दोस्तों? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक है कौन दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस ने ही रेल के इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? दोस्तों भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई थी दूरी 34 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 34 किलोमीटर चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था कोलकाता में। किस नगर में दोस्तों? कोलकाता में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है कहाँ दोस्तों? हुबली में। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था। यदि आपको ऑप्शन में हुबली नहीं दिया हो और गोरखपुर दिया हो तो आप लोग गोरखपुर ही सही मानिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। किसने दोस्तों? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भारतीय रेल का स्लोगन क्या है?
दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या स्लोगन है दोस्तों? राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? दोस्तों भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है 12। कितने दोस्तों? 12 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैंक क्या प्रदान करती है? दोस्तों बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। क्या दोस्तों? वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।